होता है वैसे ही ये दांत, जैसे ही कोई सांप किसी इंसान को काटता है वैसे ही कुछ इस तरीके से उस सांप का जहर इंसान के मांस में ट्रांसफर हो जाता है। देखो सांप के जबड़े में यहाँ ये वेनम ग्लैंड्स हैं। इन वेनम ग्लैंड्स में यहाँ पर ही ये जहर स्टोर रहता है और इसके जस्ट पीछे ये कंप्रेशर मसल्स होती हैं। जब सांप का मुंह बंद होता है तो उसके दांत ऐसे फोल्डेड होते हैं। जैसे ही सांप डसने के लिए मुंह खोलता है वैसे ही ये दांत खड़े हो जाते हैं। इससे कंप्रेशर मसल्स दबती हैं, उससे वेनम ग्लैंड पर प्रेशर आता है और कुछ इस तरीके से जहर सांप के दांतों से होता हुआ इंसान के शरीर में चला जाता है। सांप डसने के बाद लोगों की सबसे बड़ी गलती जो डॉक्टर्स बताते हैं वो ये कि जहर को रोकने के लिए इस तरीके से रस्सी बांध लेना, लेकिन असलियत तो ये है कि रस्सी बांध लेने से आप अपना और ज्यादा नुकसान। का मानना है कि सांप के काटते ही सांप से दूर होने के बाद सबसे पहली कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि परेशान नहीं होना है, शांत रहना है। मैं समझ सकता हूँ कि उस समय शांत रहना असंभव है, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि दुनिया में सिर्फ 30% सांप ही जहरीले होते हैं। 70% तो नॉर्मल सांप ही हैं और जो 30% जहरीले हैं उसमें से भी 50% चांसेस हैं कि सांप ने जहर इंजेक्ट किया ही नहीं, जस्ट आपको डराने के लिए उसने ड्राई बाइट किया था। मॉडर्न मेडिकल साइंस ये भी कहती है कि जहाँ सांप ने आपको काटा उस लिम्ब को बिल्कुल भी मूव नहीं करना है, क्योंकि जितना ज्यादा मूवमेंट करेंगे पूरी बॉडी में वेनम उतनी ही ज्यादा तेजी से फैल जाएगा। डॉक्टर्स का मानना है कि उस एरिया से ज्वेलरी और टाइट क्लॉथिंग भी टोटली रिमूव कर देनी चाहिए। स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस ये भी है कि सांप काटने के बाद किसी भी सपेरे या तांत्रिक के पास बिल्कुल नहीं जाना है। सांप के जहर से बचाने के लिए दो रियली इंपॉर्टेंट बातें ये हैं कि या तो आपके पास या जिस भी पर्सन को आपने हेल्प के लिए बुलाया है उसके पास सांप की फोटो या डिस्क्रिप्शन होना बहुत जरूरी है, और सांप ने कितने बजे आपको काटा ये बात पता होना भी बहुत जरूरी है। इनफैक्ट गाइडलाइंस तो ये भी कहती है कि सांप के काटने के बाद जैसे ही आप घाव धोके उस पर बैंडेज लगाते हो तो उसके ऊपर ही सांप के काटने का अप्रोक्स टाइम भी लिख देना है। ऐसा इसलिए बोला जाता है कि हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते अगर पेशेंट बेहोश हो भी गया तो भी डॉक्टर को तो सही डिटेल बैंडेज पर दिख ही जाएगी। और सांप की फोटो खींच के रखने वाली बात के पीछे लॉजिक ये है कि एंटीवेनम्स बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, मोनोवेलेंट और पॉलीवेलेंट। आगे बढ़ने से पहले एक बात ये भी अच्छे से समझ लो कि सामने टेबल पर रखे हुए ये जो एंटीवेनम्स आपको दिख रहे हैं सांप काटने का, ये एकमात्र इकलौता इलाज है। ये मोनोवेलेंट वाली डिब्बी के अंदर वो एंटीवेनम है जो उस पर्टिकुलर सांप के लिए ही बनाया गया है। जैसे कोबरा का एंटीवेनम अलग होता है और रेटल स्नेक का अलग होता है एक्सेट्रा। लेकिन पॉलीवेलेंट वाली डिब्बी के अंदर एक कॉमन एंटीवेनम होता है जो काफी स्नेक बाइट्स पर असर करता है और कुछ पर असर नहीं भी करता है। अब पेशेंट तो हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते बेहोश हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास फोटो हुआ तो आपको सही एंटीवेनम दिया जा सकता है। सोचो अगर आपने गलत डिस्क्रिप्शन दे दिया और किसी दूसरे सांप का एंटीवेनम डॉक्टर ने पेशेंट के शरीर में डाल दिया तो